साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा ठन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरे देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का, ऐसे ही कुछ है। काफ़ी पहले सुना था कहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई जी आजकल बड़े मॉड शर्ट हुए हैं और बड़े स्टाइल मार रहे होते हैं। उस दिन देखा था हम लोगों ने उनका कहाँ एबटाबाद में जो फ़ोटोशूट किया था सितारा ने, आई थिंक रील बनाई थी और ब्लॉग में भी हमने देखा था शॉर्ट पहना हुआ, टी शर्ट पहनी हुई साजिद भाई। हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, दिल कर रहा था कमेंट करूँ कि साजिद भाई अपने साइज़ के कपड़े ले लें। और ख़ैर मॉड बनने के लिए ज़रूरी तो नहीं है आप शॉर्ट पहने, लेकिन क्या करें, दिल का क्या करें साहिब, उनका दिल कर रहा होगा। हैं भाई, हर एक का दिल है और हर इंसान अपने दिल के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से सोचता है। और फील होता है साजिद भाई को जैसे देखकर ऐसे फील होता है जैसे आजकल उनको लगता है कि साला मैं तो साहब बन गया। और उसके अलावा आज जो सितारा यासीन का व्लॉग के रिएक्शन देखो, रिएक्शन दे के सोच के सुन के ना तो वो रिएक्शन ही जहन में चल रहा है। आज जो ब्लॉग था सितारा यासीन का, उसमें जो सितारा ने अपना शूट दिखाया, जो रील उसकी 2 दिन पहले उसके इंस्टाग्राम पे चली थी, रेड उस वाली ड्रेस वाली, और साजिद भाई थे तो कहती है कि आप अपना अपर चेंज कर लें। तो मुस्तफ़ा ने कहा नहीं सही है। तो तोंद इतनी निकली हुई, हमारे प्यारे भाई जो है सज्जू भाई की तोंद इतनी निकली हुई है और इनको लगता है कि साला मैं तो साहब बन गया। कैमरा में दोस्तों इनकी तोंद पहले दिखती है और साजिद भाई बाद में दिखते हैं। सॉरी, कोई नाराज़ ना हो मेरी इस बात से, जस्ट फॉर जोक। अच्छा साजिद भाई, जस्ट फॉर किडिंग। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जो है वो कोई से भी कपड़े पहने, कैसे भी कपड़े पहने, बस कपड़े पहन रहे हैं इतना बहुत है, बाकी हमें कोई एतराज़ नहीं है। और अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है कि साला मैं तो साहब बन गया। वैसे सितारा आपने काफ़ी चेंज कर दिया है साजिद भाई को। और इसी तरह कौसर की स्टोरी में भी जो है वो अब काफ़ी तब्दीली आती जा रही है। आज हमने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे किसी ने सेंड किया कि हिरा शाहिद के व्लॉग के नीचे जो है कमेंट था साजिद भाई का। हिरा ने अपने व्लॉग के अंदर कौसर को दिखाया। आजकल वो कौसर को दिखाती है, ज़ाहिर है कौसर उनके घर में रहती है और साजिद भाई वहाँ है नहीं, तो देखभाल उन्हीं को करनी होती है। तो कौसर जो है वो हिरा के व्लॉग में दिखी है और लोग जो है फिर वहाँ मज़लूमियत की बातें शुरू कर देते कि कौसर बड़ी मज़लूम है। तो साजिद भाई जो है उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन्होंने कमेंट किया है इसकी वीडियो के नीचे। वीडियो थी तकरीबन दोस्तों 15 घंटे पहले की और 12 घंटे पहले उसके ऊपर कमेंट आया है, यानी कि अब से 3 घंटे पहले उसके ऊपर कमेंट किया गया है साजिद भाई की तरफ से कि आप मेरी वाइफ कौसर की वीडियो मत बनाया करें। जब मैंने आपको काफ़ी बार, ठीक है, काफ़ी बार कहा था, आप उसे बार बार दिखाती हो, इसकी वीडियो डिलीट करें, उसे मत मज़लूम बनाया करें। यानी कि इस कमेंट से पता चलता है कि साजिद भाई जो हैं वो काफ़ी अरसे से मना कर रहे हैं इनको कि आप जो है मेरी वाइफ की वीडियो ना बनाया करें, मतलब अपने व्लॉग में मेरी वाइफ को पब्लिक में ना दिखाया करें। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये समझ नहीं रहे हैं या समझना चाह नहीं रही हैं हिरा साहिबा। और एक चीज़ मैं बताऊं कि जब आप इस चीज़ में किसी को यूज़ इसी तरह करते रहेंगे तो मियाँ बीवी के बीच में जो है वो टेंशन बनेगी, नफ़रत बनेगी, लड़ाई बनेगी, झगड़ा बनेगा, फसाद बनेगा और बात डिवोर्स तक जो है वो चली जाती है। बात चली जाती है इस तरीके से, इतनी दूर निकल जाती है और हमें मालूम भी नहीं होता कि हम किसी के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी का सबब बन गए हैं या हमारी वजह से मियाँ बीवी के बीच में इतनी बड़ी फूट डल गई है कि घर टूट गया। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि देखिए कौसर जो लास्ट टाइम आई है कराची से वापस, ये जो गई थी कराची, सितारा ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा प्यार दिया, अपने बच्चों का रूम तक दे दिया, शॉपिंग उसके लिए करनी, उसको रिस्पेक्ट देनी, घर के एक फ़र्द की तरह ट्रीट करना, बल्कि घर के मालकिन की तरह ट्रीट करना कि लो भाई किचन तुम्हारा, शौहर तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे। लेकिन नहीं, इस बंदी ने वहाँ अपनी इतनी असलियत दिखाई है कि इसे वापस इसके घर भेजना पड़ा है या ये खुद गई है, जो कुछ भी हुआ है। उसके बाद जो है यकीनन कहीं ना कहीं साजिद भाई के दिल में भी इसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर पैदा हुई होगी कि यार ये बंदी कैसी है, इसके लिए कितना कर रही है सितारा और आगे से ये क्या करती है। तो मज़ीद जल्दी के ऊपर तेल का काम करेगी हिरा शाहिद की ये व्लॉगिंग, क्योंकि साजिद भाई कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी बार जो है, काफ़ी मरतबा जो है आपको मना किया है कि मेरी बीवी को अपने व्लॉग्स में मत लो।
और इसी तरह ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि ये चपकलिश बढ़ते बढ़ते, ये रंजिश बढ़ते बढ़ते डिवोर्स की सूरत ही ना इख्तियार कर ले। खैर यहाँ पर एक बंदी इसको कहती है, हिरा को कहती है रुकैया बानो इनका नाम है। और मुझे हैरत होती है लोग अपने नाम भी रख लेते हैं और फिर नाम की स्पेलिंग भी ठीक नहीं होती, उससे पता चल जाता है कि ये फेक नाम है, क्योंकि अपने नाम की स्पेलिंग तो बंदे को कम से कम आती है। अच्छा खैर जो भी है इनका नाम, हमें क्या लेना था। हमने कमेंट पढ़ना था, हिरा तुझे अल्लाह की कसम है सच बोलो साजिद ने सच में कौसर के साथ शादी की है कि फेक है, रिप्लाई ज़रूर करना। अच्छा 8 घंटे पहले कमेंट करती हैं, उसके बाद 5 घंटे पहले यानी कि उस कमेंट के 3 घंटे बाद नेक्स्ट कमेंट करती हैं, कहती हैं हिरा अल्लाह की कसम दी है तुमने लाइट ही ले लिया, तुमने लाइट ले लिया। ठीक है, अब उसको धमकी भी दे रही है ना, उसको प्रेशराइज कर रही है, उसको ब्लैकमेल कर रही है कि मैंने तुम्हें अल्लाह की कसम दी है और तुमने लाइट ले लिया, यानी कि तुमने जवाब नहीं दिया यार शादी। अच्छा इसको अब इंडियन कुरी इन यूके के नाम से एक आईडी है, वो जवाब देती है, कहती है यार शादी नहीं होती तो उसके घर में क्यों रहती, कौसर का अपना भी घर है। और महजबीन की दुनिया कहती हैं कि आप ठीक कह रही हैं इंडियन कुड़ी। अच्छा यहाँ पर मैं सोच रही थी ये जो रुकैया बानो हैं इनसे मेरा दिल चाह रहा था मैं पूछूं कि आप इतनी कस्में देकर ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि आपने अपने घर लेके जाना हो कौसर को। क्यों दोस्तों ऐसा ही लग रहा है ना कि अगर इतनी मिन्नतें समाजतें हो रही हैं तो मैं कसम है सच सच बताओ कौसर की शादी हुई हुई है कि नहीं, क्यों आपने रिश्ता लेना है कौसर का, नहीं मकसद क्या है। आपके घर में किसी को पसंद आ गई है कौसर खुदा न खास्ता और आपके घर में से इसरार हो रहा है कि मैं कौसर ही चाहिए, तो आप अल्लाह की कसमें डाल रही हैं। अल्लाह की कसम जो होती है वो इस तरह दूसरों के ऊपर नहीं डाली जाती, गुनाह होता है, ये गलत चीज़ है। फजूल बकवास मतलब फजूल सी बातों के लिए अल्लाह की कसमें ना डालें। अगर आपको कौसर का रिश्ता चाहिए तो आप साजिद भाई से रब्ता करें, मैं भी वो देने के लिए तैयार हूँ। खैर अच्छा यहाँ पर एक और बंदी कहती है सबर, हाँ वेट, हाँ मंजूर चीमा नाम से एक आईडी है, वो कमेंट करती है बेचारी कौसर। ए फातिमा कहती है अपने घर ले जाओ अल्लाह मुझे माफ़ करे, ठीक है, कहती हैं अपने घर ले जाओ। अच्छा वैसे ये कमेंट मज़े का था, हाय कौसर, तो दूसरी कहती हैं अपने घर ले जाओ। अच्छा यहाँ पर एक और हैं संगीता कहती हैं कौसर के नाम का पैसा पिटारा खा रही है, इस ड्रामे का कौसर को बहुत कम पैसे मिलते हैं। इरहा ज़हरा कहती हैं यहाँ पर लानत घटिया सोच में यकीन करें ऑडियंस जो है ना वो हर जगह पहुंची हुई होती है और सही से कड़ाकेदार जवाब और कड़ाकेदार रिस्पांस दे रही होती है। खैर यहाँ पर एक और कमेंट में पढ़ती हूँ, कुकिंग विद राजविंदर कहती हैं हिरा आप सारा अली जैसी दिखती हैं। सुनीता चन्ना वहाँ लिखती हैं सारा का आगे मोजी बनाइए फुट की, कहती हैं सारा का फुट, सारा अली की। अच्छा यहाँ पर शीतल कहती हैं सारा अली की जुत्ती के बराबर भी नहीं हो तुम। अच्छा देखिए बाई फेस इस लोगों को फेस कट से शायद ऐसा लगता हो, लेकिन पर्सनली जब मैंने जो है वो अभी देखा, बहुत गौर से देखा, मुझे तो नहीं लगी सारा अली की तरह, क्योंकि इनकी फेस की लेंथ, लेकिन चलो छोड़ो, नहीं करते इस किस्म की बात, हो सकता है लोगों को लगती हो, मुझे नहीं लगी। मैं किसी के चेहरे पर किसी के वजूद में मेन मेख निकालना पसंद नहीं करती। हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं जिससे अल्लाह नाराज़ हो या किसी का दिल दुखे। अच्छा एक और कमेंट भी था, वो अब मुझे याद दिख नहीं रहा, चले हाँ ये रहा। यहाँ पर जनाब एक आईडी है वसीम अकरम के नाम से, वो इन्हें कहते हैं कि डेली आपकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये आगे से उसको जवाब देती हैं कि बाइक चलती है इसलिए पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो वसीम अकरम कहता है वो तो ठीक है लेकिन ध्यान रखा करो बाइक में पेट्रोल कितना है, ठीक है। और फिर आगे वो कहते हैं कि इससे रोज़ बाइक के फ्यूल ख़त्म होने से पाकिस्तान की गुर्बत का पता चलता है। और वहीं पर हमारी प्यारी सी साबरा विल जी कहती हैं कि कौसर की वजह से पेट्रोल फिनिश्ड फास्ट यानी कि कौसर की वजह से पेट्रोल जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया।
अच्छा, अगर किसी की बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उससे भी पता चलता है कि पाकिस्तान कितना गरीब है। वाकई यार, अगर पाकिस्तान के पास, हमारी कंट्री के पास, हमारे हुकूमत के पास पैसा होता तो वो हम सब की बाइकें, गाड़ियाँ, है ना, सब फुल करवा के रखते पेट्रोल के मामले में भाई, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो खूब अय्याशियाँ करे, कभी भी पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए और हीरा को तो बिल्कुल तंगी नहीं होनी चाहिए। वैसे इससे पता चलता है कि पाकिस्तान गरीब है। तो आपको कब किसी ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा अमीर है और पाकिस्तान जो है उसके ऊपर नोटों की बारिश हो रही है? पाकिस्तान जैसा है, जिस हाल में है, पूरी दुनिया को पता है। ना हमने कभी किसी को कहा है, ना हम व्लॉगिंग या रिएक्शन इसलिए करते हैं कि आप लोग आकर यहाँ हमारे साथ हमारी कंट्री की बातें करो, कंट्री के ऊपर तनकीद करो। देखिए, हम जब किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, किसी दूसरे मज़हब के ऊपर तनकीद नहीं करते हैं तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। आज के दौर में मेरे ख़्याल से एजुकेशन ने इतना तो इंसान को शऊर दे ही दिया होगा कि उसको पता होना चाहिए कि एक आम इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है और सियासी बातें, मज़हबी तनकीद, ये जो है इसको एक साइड में रखना चाहिए। यहाँ जहाँ इनकी बातें हो रही हों, जिन चैनल्स के ऊपर इस किस्म की चीज़ें हो रही हों, वहाँ जाकर आप लोग शौक़ से अपना शौक़ पूरा कीजिए। हम मना थोड़ी करते हैं किसी को, लेकिन एक नॉर्मल ब्लॉगिंग के चैनल के ऊपर या नॉर्मल ब्लॉग्स के ऊपर रिएक्शन जो होते हैं उनके चैनल के ऊपर जाकर मज़हब से रिलेटेड तनकीद करना या कंट्री से रिलेटेड तनकीद करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर आज मैं ये कहूँ कि मैंने दाल पकाई है तो लोग कहेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई बहुत गरीब है, वहाँ लोग दाल खाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब कमेंट में कोई और आकर इंडिया के लिए कुछ लिखेगा, दूसरे कंट्री के लिए कुछ लिखेगा, तो एक फसाद बर्पा हो जाएगा, एक फितना खड़ा हो जाएगा। खैर, इस चीज़ का ख्याल रखा करें। लेकिन आज बात बड़ी अच्छी लगी, साजिद भाई तो वाकई बड़े दलेर हो गए हैं। सितारा कौन सी फक्के खिला रही है साजिद भाई को, हैं? साला साहब भी बन गया और साला बड़ा दलेर हो गया। अल्लाह वाला कोई के साला, वो गाने के हिसाब से जो उसमें था डायलॉग, उस हिसाब से बोल रही हूँ, पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही। और क्योंकि यहाँ लोग जो हैं बड़े चिपकू हैं, वो हमारे डायलॉग्स के साथ भी अक्सर चिपक के आ जाते हैं रिएक्शन की लाइन में लगने के लिए। खैर, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।